स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज पर। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। इससे पहले आप पार्ट 1 देख चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। ये 1000 प्रश्नों का जो संग्रह चल रहा है उसका ये पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारे क्वेश्चन को आप समझ में आ जाए और अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। यदि आप वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्न संख्या 1, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मधुमेह को ठीक करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। प्रश्न संख्या 103, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत वैसे खट्टे पदार्थ होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 104, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो विलियम बेंटिक था। और यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और वही अंतिम गवर्नर जनरल थे। उनके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ही समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 105, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो हुआ सबसे पहले चीन में हुआ था। वो कब हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था 202 ईस्वी में हुआ, 202 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने किया था कागज का आविष्कार सबसे पहले? तो काई लुन ने किया था, जो चीन के थे। प्रश्न संख्या 106, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 107, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न संख्या 108, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, हरी सब्जियां हैं। यदि आप इन तत्वों का अच्छा पोषण करते हैं तो आपके विटामिन ए का कमी कभी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 109, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो वो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। प्रश्न संख्या 110, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। प्रश्न संख्या 111, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जो किए थे वो जॉन लोगी बेयर्ड थे। और कब किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने 1925 ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 112, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थे। प्रश्न संख्या 113, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफरा की सहायता से सांस लेती है। प्रश्न संख्या 114, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 115, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ स्थित है? तो वो पंजाब में स्थित है अमृतसर। प्रश्न संख्या 116, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में, उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा था। प्रश्न संख्या 107, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 118, साल्डर्स की हत्या किसने की थी? साल्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 119, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। प्रश्न संख्या 120, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वो कहाँ की थी? तो वो यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। प्रश्न संख्या 121, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो संतोष यादव थी, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। प्रश्न संख्या 122, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रश्न संख्या 127, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। प्रश्न संख्या 124,
वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दयानंद सरस्वती ने दिए थे वेदों की और लौटो का नारा। प्रश्न संख्या 125, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। प्रश्न संख्या 126, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। प्रश्न संख्या 127, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 128, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 129, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो गुरु नानक को कहा जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जयपुर जो है इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। प्रश्न संख्या 130, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। बैसाखी पूर्णिमा होता है, उसी को बोलते हैं सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है वो। प्रश्न संख्या 131, सिखों का प्रमुख त्यौहार प्रश्न संख्या 131, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि उन्हें प्रदान किया गया था बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 132, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। प्रश्न संख्या 133, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? तो वो विजय घाट है जहाँ पे उनका समाधि बना हुआ है। प्रश्न संख्या 134, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे जिन्होंने महाभारत को लिखा था। प्रश्न संख्या 135, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य लिखे थे जिनका नाम कौटिल्य भी है और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 136, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। प्रश्न संख्या 137, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न संख्या 138, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 139, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रश्न संख्या 140, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय देश के नाम से। प्रश्न संख्या 141, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न संख्या 142, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 143, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल में मनाया जाता है यह त्यौहार। प्रश्न संख्या 144, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। प्रश्न संख्या 145, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 146, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। प्रश्न संख्या 147, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी वो मोर है। प्रश्न संख्या 148, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। प्रश्न संख्या 149, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। प्रश्न संख्या 150, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 151, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 152, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। प्रश्न संख्या 153, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है
प्रश्न संख्या 154, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखे थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। प्रश्न संख्या 155, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। प्रश्न संख्या 156, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 157, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न संख्या 158, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग सक्षमबद्ध है। प्रश्न संख्या 159, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 160, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 161, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 162, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल स्थित है जो आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ है? तो यूपी में है। प्रश्न संख्या 163, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। प्रश्न संख्या 164, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों को लगभग याद ही होगा, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस हर साल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। प्रश्न संख्या 165, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, अभी मैंने बताया हूँ। प्रश्न संख्या 166, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी मैंने अभी बताया था, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन को। प्रश्न संख्या 167, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 168, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। प्रश्न संख्या 169, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न संख्या 170, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हीं को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 171, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। प्रश्न संख्या 172, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 173, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे आराम हराम है का नारा। प्रश्न संख्या 175, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को जो नारा दिए थे वो मंगल पांडे दिए थे, जो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। प्रश्न संख्या 177, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? ये जो नारा दिया था वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 179, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो वह राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा है सती प्रथा को अंत करने में। प्रश्न संख्या 180, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। प्रश्न संख्या 181, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष। प्रश्न संख्या 182, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, बाद में इनका नाम महात्मा गांधी हो गया। प्रश्न संख्या 183, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। प्रश्न संख्या 184, मई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? वो महात्मा गांधी ने ही इस पुस्तक को लिखा था।
प्रश्न संख्या 185, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो भारत रत्न है। प्रश्न संख्या 186, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 187, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है वो परमवीर चक्र होता है। प्रश्न संख्या 188, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 189, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 190, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो कहाँ के थे? तो वो रूस के थे। प्रश्न संख्या 191, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 192, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो राकेश शर्मा थे, जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा किए थे। प्रश्न संख्या 193, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट उपग्रह था, जिसको सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 194, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो बान की मून है। प्रश्न संख्या 195, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 196, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 197, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो अग्नाशय ग्रंथि हो जाती है, जो इंसुलिन को स्रावित करती है। प्रश्न संख्या 198, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो वो फुटबॉल से है डुरंड कप का संबंध। प्रश्न संख्या 199, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो हीराकुंड बांध है। प्रश्न संख्या 200, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या लग रहा है इस वीडियो में तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द दे दिया जाएगा यदि संभव होगा तो।